मानसिक लक्षण जिन्हें अक्सर एनालिटिकल एबिलिटी का पहलू माना गया है। डॉक्टर, मेरे बेटे को आखिर क्या हो रहा है? इसने कई बार उल्टी की, दिखाई भी इसे धुंधला दे रहा है। टेस्ट के रिजल्ट्स बस आते ही होंगे। वर्टिगो, उल्टी, सिरदर्द, चक्कर और अंदरूनी हिस्सों में टेंडरनेस। ये बहुत अलग अलग सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के हिसाब से तो ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है या फिर शायद एक कंजेनिटल जीन एब्नॉर्मेलिटी। लैब के रिजल्ट्स आ गए। क्रिएटिन काइनेज के लेवल्स नहीं बढ़े हैं। रैप्टोमायोलिसिस के भी कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये तो एक राज है। आराम से लेटे रहिए, मैं आपका पेट चेक करने वाला हूँ। क्या पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ अजीब खाया था? इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग बिजी थे, तो मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा और खराब हो जाएगा। डॉक्टर तकाओ। आप डॉक्टर तकाओ एमिको है ना? हाँ? कि माई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अमिको। देखो, ये जो जगह है ना, ये मेरे दादाजी ने बनाई थी और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर अमेकूस हैं। अच्छा, वैसे कोटोरी से आपका मतलब डॉक्टर टाकानाशी था ना? हाँ बिल्कुल। देखो, क्या मैं भी तुम्हें आपसे डॉक्टर कोटोरी बुलाऊं? तुम ऐसा सोचना भी मत। अरे वो सब छोड़ो और जल्दी करो। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 पेशेंट्स का डायग्नोसिस अभी ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन क्या तुम दोनों हमेशा ऐसे ही बात करते हो? बदकिस्मती से। डॉक्टर तकाओ। हाँ? चेकअप का टाइम है। हाइपरविटामिनोसिस ए, बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से पैपिलोडीमा कंफर्म है। विटामिन ए लिपिड सॉल्युबल है। ज्यादा लेने पर यह शरीर में जमा होने लग जाता है, जिससे शरीर दर्द करता है और स्किन फटने लगती है, जिसकी वजह से सिर दर्द, नौशिया, उल्टी और चक्कर जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। नजर धुंधली होने की वजह से। आप अपने बेटे को ब्लूबेरी स्नैक्स और विटामिन ए सप्लीमेंट्स दे रही हैं ना? हाँ, लेकिन ये तो आंखों के लिए अच्छा होता है ना? लेकिन इसकी नजर ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए आपने ये सब ज्यादा खिलाना शुरू कर दिया। सही कहा ना? हाँ, आपने सही कहा। बस यही है आपकी प्रॉब्लम की जड़। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया कीजिए। इसे विटामिन ए खिलाना बंद कीजिए, इसकी हालत ठीक हो जाएगी। कोटोरी, इन्हें पीडियाट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट का रेफरल दे दो। ठीक है। कोटोरी, हाँ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी को बुलाओ। हाँ, बुलाता हूँ। वो लोग एंडोस्कोपी करके पैरासाइट निकाल देंगे और ये दर्द चला जाएगा। उनकी वॉकिंग स्टिक को देखकर और उनकी उम्र से ऐसा तो नहीं लगता कि वो अपने काम की वजह से बाहर रहते होंगे। इनके दाएं हाथ की पहली उंगली पर एक छोटा सा घाव भी है। सिंपल भाषा में कहूँ तो वो आदमी फिशिंग कर रहा था। उसे भूख लग रही थी तो उसने वहीं पर फिश को खा लिया, एक कच्ची फिश। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का एक फिजिशियन एंडोस्कोपी कर रहा है। बढ़िया। हम अपना स्टडी सेशन वक्त पर शुरू करेंगे। जी, समझ गया। वैसे ये स्टडी सेशन किस टॉपिक पर है? जुरासिक पार्क पर। हाँ? तेनिकाई जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। हिगाशिकुरु में फर्स्ट एम्बुलेंस टीम, क्या आपके पास कोड ब्लू के लिए जगह है? हाँ, जगह है। एक जवान आदमी है। हमें खबर मिली थी कि गुरुमा लेक पार्क के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक आदमी बेहोश है। हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये दिखा कि उसका बायां पैर काफी हद तक जख्मी हो चुका है। क्या तुमने AED इस्तेमाल किया? पेशेंट की हार्ट रेट फ्लैट है तो उसे काउंटर शॉक नहीं दे सकते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एड्रेनलिन तैयार रखो। हमारे स्टडी सेशन का क्या होगा? मेरी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ओए! इंजेक्शन दो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने खाया है। इंट्यूबेट करेंगे। आप पुलिस को बुलाइए। अरे डॉक्टर बुलाइए, वो क्या है? आखिर ये नीला रंग कैसे? ओह हाँ, मैं आपको फोन पर बताने की कोशिश कर रहा था। इस पेशेंट का खून नीले रंग का है।
कितनी अजीब बात है। डॉक्टर तकाओ, आप? नीले खून का मतलब है कि ये जरूर एक बाइट मार्क की वजह से हुआ है। इसमें बहुत मजा आएगा। तुम लोग फिर से आ गए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं आपकी फिर से मदद करने को तैयार हूँ। जरूरत नहीं है, हम नहीं जानते कि ये एक्सीडेंट था या नहीं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का चौथा डिवीजन किसी काम का नहीं है। तुम बीच में आकर हमारा काम मुश्किल करने की कोशिश मत करना। क्या ये सच है? आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स जैसे हैं। आखिर ये सब है क्या? वाह, ये एक फेरी टेल जैसा जरूर है, जिसमें खूबसूरत जादूगरनी है। हाँ? नरीमा में शूटिंग हुई है। डॉक्टर तकाओ, आखिर आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं ये चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं किसी शेर या मगरमच्छ के फरार होने की खबर तो नहीं है। क्या आप उस लड़के को क्या हुआ है ये पता लगा रही हैं? और नहीं तो क्या। इसका मतलब अब ये मेरा काम बन गया है ये पता लगाना कि उस आदमी के साथ हुआ क्या था। देखिए, आप चाहे कोई भी बहाना बना ले, लेकिन असल में तो आप सिर्फ क्यूरियस हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीब सा केस है। आप क्या चाहते हैं अंकल? ये उस पेशेंट के बारे में है जो 2 घंटे पहले एडमिट किया गया था और जो मर चुका है। हाँ तो उसका क्या? अपनी क्यूरियोसिटी को इस केस से दूर ही रखना। ये सब आप बोल रहे हैं जो खुद डॉक्टरी को छोड़कर एक बिजनेसमैन बनकर यहाँ तुम बैठा हुआ यहाँ से है। अब जा सकती हो। मुझे कोठोरी, क्या तुम कल रात को फ्री हो? बोलो। क्या आप अब भी इन्वेस्टिगेट करेंगी? और नहीं तो क्या। अब इस सब के बाद मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकती। छुट्टी के दिन मजे करने की जगह मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? ड्रामा बंद करो। दिन में इतने लोग होते हैं कि हम ठीक से इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाते। यही वो जगह है ना? डॉक्टर तकाओ, हाँ? क्या हुआ है? हे साकुराई। अच्छा बताओ, कुछ हुआ है क्या? वैसे इत्तेफाक तो देखो, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर मिल रहा हूँ। क्या नीले खून वाला आदमी? ऐसा अजीबो गरीब केस सच में है क्या? मैं तो यहाँ सिर्फ ब्रेक के लिए निकला हूँ। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ नहीं पता। आप ऐसे नहीं मानने वाले ना। खैर, अच्छा तो आप चाह रहे हैं कि पहले इन्फॉर्मेशन मैं दूं, है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो मैं जो कुछ भी जानती हूँ आपको बता दूंगी। मेरे साथ आइए। ये है कुर्रुमे लेक पार्क। 3 महीनों से इसका रेनोवेशन चल रहा है और कल ये रीओपन होने वाला है। तुम्हारा मतलब है कि ये म्यूजियम ही मर्डर का असली क्राइम सीन है? आप चाहे किसी भी एंगल से देखिए, उसे किसी जानवर ने काटा था। देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पार्क है। क्या तुम्हें उस जानवर के लोकेशन के बारे में पता है? हाँ, पता है। ये जानवर 67 मिलियन साल पहले इस जमीन पर आजादी से घूमता था, जिसने उस आदमी के पैर को बेरहमी से काटा था। टिरानोसॉरस रेक्स। फॉरेंसिक्स के अनुसार उस स्केलेटन के दांतों पर एक पॉजिटिव लुमिनल रिएक्शन था। टायरानोसोरस रेक्स ने ही उस विक्टिम के पैर को बेरहमी से काटा है। देखा, मैं भी यही तो कह रही थी। अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही मुझे ये पता चला। हम समुद्र से बहुत दूर हैं, तो उसका पैर किसी शार्क ने काटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी मैंने देखा कि उस फैसिलिटी के पास ही में ये म्यूजियम है। ओह, ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग होगा। और ये बताओ, तुम्हारे पेशेंट का खून आखिर नीला क्यों है? हे, ऐसा है कि अब इन्फॉर्मेशन पास करने की बारी आपकी है। आई एम सॉरी। मैं भूल गया। हाँ, ये बात तो आप जरूर भूलेंगे, मुझे पता था। अब आते हैं उस विक्टिम पर। क्या उसकी पहचान हो गई? हाँ, कुमादे कौसुके, उम्र 23 साल। मारामारी के केस में वो कुछ वक्त जेल में भी था। छूटने के बाद तो क्या इस मानाबे ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया था? नहीं, वो कॉल तो बाजू वाले क्लिनिक के डॉक्टर ने किया था। एक क्लिनिक है और मानाबे सीधे वहीं भाग गए। ये तो बहुत अजीब है। उस आदमी का तो पैर कट चुका था। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके चेस्ट कंप्रेशंस देना शुरू किया। अच्छा, रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं?
वही हाचिसुका क्लिनिक। और कहाँ? डॉक्टर तकाओ, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। अब घर निकलते हैं। उस तरफ मत जाइए। डॉक्टर तकाओ, ये बहुत बुरा आइडिया है। पूछ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? येलो टैंक, ब्लू स्ट्रीक, क्लीनर रैस, कार्पेंटर्स फ्लैशर रैस। हाँ, ये तो ट्रॉपिकल मछलियाँ हैं। आप यहाँ के डायरेक्टर हाचिसुका होंगे। लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं हूँ टेनिकाई जनरल की इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर अमेकू टकाओ। ओह अच्छा। आपने आखिर उस आदमी का इलाज इस क्लिनिक में क्यों नहीं किया? मत पूछो, उसका पैर कटा था और धड़कन रुकी हुई थी। सर्जरी रूम होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसका इलाज कर पाता। चलो चलें कोटोरी। हाँ? ओ हाँ साकुराई, कल सुबह होते ही अपने क्राइम लैब से कहना कि म्यूजियम की जांच कर लेंगे, ओके? अगर मैं सही हूँ तो फिर उस म्यूजियम में मुजरिम ने हमारे काम का कोई ना कोई सबूत तो गलती से जरूर छोड़ा होगा। डॉक्टर अमेकू, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, जो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देने से कतराते हैं उन्हें मैं जवाब क्यों दूं? कोटोरी, क्या क्राइम सीन पर तुम्हारा ध्यान उन अजीबोगरीब लोगों के ऊपर गया था? आपने कल मुझसे कहा था ना? हम असली काम में बिजी हैं। 4th डिवीजन तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट का पुराना नाम है। कल इसी इलाके में एक और हादसा हुआ था। क्या कहा? हादसा? वो नेरिमा शूटआउट। वो शूटर था कुमारे, है ना? प्रॉब्लम ये है कि जिसने उसे गोली मारी वो याकुजा गैंग का एक मेंबर था। अगर ये केस बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो 2 गैंग्स के बीच भयानक वॉर छिड़ सकती है। आप बिल्कुल सही हैं। गोली लगने के बाद कुमादे वहाँ से भाग गया। क्या उसके शरीर पर गोली का घाव है? और क्या उसका खून कहीं और गिरा था? गिरा तो था। उसका कलर क्या था? लाल। ये बात तो सही है, खून का रंग लाल ही तो होता है। मेरे पास एक थ्योरी है, लेकिन मैं सबके सामने वो नहीं बताने वाली। ये रहा वो। क्या ये वही है? हाँ, ये विक्टिम का ही खून है। तुम कह रही हो कि कुमादे को यहाँ तक घसीटा गया था, लेकिन क्यों? ये खून ही हमें जवाब तक ले जाने वाला है। क्या? ये तो काफी इंटरेस्टिंग था। टायरानोसॉरस रेक्स ने उसके पैर को काटा कैसे? इस रहस्य के लिए आप लोग अब सुन सकते हैं मेरा डायग्नोसिस। गुड इवनिंग। तुमसे यहाँ मिलकर बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। तो अब क्या तुम ये सब हमें समझाने का कष्ट करोगी, डॉक्टर अमेकू? हाँ बिल्कुल। शरीर में नीला खून, टायरानोसॉरस रेक्स का काटा हुआ एक पैर। सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विक्टिम का खून आखिर नीला क्यों था। देखा जाए तो उसे गोली लगने और उसकी मौत होने के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे मीथीमिग्लोबिनीमिया हो गया। अब ऐसे में एक इंसान आमतौर पर क्या करता है? किसी डॉक्टर को दिखाता है। बिल्कुल सही। मीथीमिग्लोबिनीमिया नॉर्मली किसी चीज से जहर लगने के बाद एक सिम्टम की तरह बाहर आती है, और कभी कभी ये बीमारी प्रोकेन या लिडोकेन जैसे ड्रग्स से भी होती है। अब ये ड्रग्स कौन से हैं? ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। अगर वो किसी ढंग के हॉस्पिटल में जाता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? और ढंग के हॉस्पिटल में जाने से उसका राज बाहर आ जाता है। हाचिसुका क्लिनिक एक ऐसी क्लिनिक है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोगों का इलाज करती है। ऑपरेशन के वक्त इस आदमी ने लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया होगा, जिसकी वजह से उसे मीथीमिग्लोबिनीमिया हो गया, और उसके बाद बल्कि ये उसे म्यूजियम ले गया आगे का ऑपरेशन पूरा करने के लिए। एक मरते हुए पेशेंट को म्यूजियम ले जाने की क्या जरूरत थी? ड्रग्स से उसका इलाज करने के लिए। कौन सी ड्रग्स? अगर हमें उसका ठीक से इलाज करना है तो एक ऐसी दवा लगेगी जो उसे फिर से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करे। क्या ये कुमादे का खून है? ये मेथिलीन ब्लू है। मेथिलीन ब्लू?
और अगर इस सोल्यूशन को किसी की बॉडी में डाला जाए तो उससे मेथियोग्लोबिनीमिया का इलाज हो सकता है ना? लेकिन मुझे ये बताओ, ऐसी कोई चीज का म्यूजियम में क्या काम होगा? आपको ट्रॉपिकल मछलियों की नॉलेज है? येलो टैंग, ब्लू स्ट्रीक, क्लीनर रैस, कार्पेंटर्स फ्लैशर रैस। आपको लगा होगा कि इतनी मछलियों को संभालने वाले म्यूजियम में मेथिलीन ब्लू का स्टॉक तो जरूर कहीं पड़ा होगा। इन्होंने कुमारी को मेथिलीन ब्लू पिलाकर उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका था, है ना? तो फिर टिरानोसोरस रेक्स ने उस पैर को कैसे काटा? अगर ये बॉडी को वहीं छोड़ देते तो पता चल जाता। सबूत छिपाने के लिए इन्होंने उसका वो पैर काट दिया जिस पर गोली का घाव था, और इस काम के लिए इन्होंने सही टूल्स भी यूज नहीं किए। तीखे दांतों वाला एक सर जिसका वजन 10 किलो से भी ज्यादा था। पीछे वाले जंगल के जरिए उस बॉडी को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर छोड़ दिया। फिर आपने बुलाया इमरजेंसी सर्विसेज को। पुलिस देर से पहुंची इसलिए इसने ये सब प्लान किया। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? ओह हाँ, सब हो रहा है। कल सुबह होते ही अपनी क्राइम लैब से कहना कि म्यूजियम की जांच कर ले। क्या म्यूजियम की जांच करनी है? आप घबरा गए इसलिए यहाँ पर वापस आए उस मेथिलीन ब्लू की बोतल को लेने जिस पर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। आपको अरेस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा कि आपने उसका पैर काटा है, बल्कि इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है कि आप म्यूजियम में घुसे और आपने चोरी की, समझे आप? बेशक आपके अरेस्ट के बाद आपकी क्लिनिक की भी जांच की जाएगी। फिर सरप्राइज, और फिर क्या पता हमें वो कटा हुआ पैर भी वहीं पर मिले। और इसी के साथ मेरा डायग्नोसिस पूरा हुआ। तुम्हें हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। अब यहाँ से आप लोग संभालिए। कोटोरी, चलो स्टडी सेशन करते हैं। क्या? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ो। अरे बस भी करिए, छोड़ो बहुत मुझे, हुआ। कोटोरी। डिफेंस है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। माजुरू, तुम? आपका स्वागत है। तुम घर नहीं पहुंचे थे तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। डॉक्टर ताकानाशी, हाँ मेरी छोटी बहन ने आपको फिर से परेशान किया ना? हाँ। तुमने वादा किया था ना टकाओ? टकाओ, लगता है मुझे यहीं पर उनका इंतजार करना होगा। हे, जरा इसे देखो, ये वही शापित वीडियो है। इसने सबको डरा रखा है। ये अजीब है। हाँ? कुछ बच्चे ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। क्या? ये तो एक झूठ है। हाँ? प्लेटफॉर्म 2 पर ध्यान से खड़े रहिए। हे, रुको, मफूयू। डॉक्टर कोटोरी, मुझे पता चला कि डॉक्टर टकाओ ने उस नीले खून वाले आदमी का केस कैसे सॉल्व किया। उनके जैसे किसी इंसान को डेट करना कितना मुश्किल होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, वो डॉक्टर तकाओ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो तुम? हो सकता है कि वो शायद फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेगी। मेरी बात सुनिए, मफूयू कभी सुसाइड नहीं कर सकती। ये सब तो मैंने उसे वो वीडियो दिखाया इसलिए हुआ। उनके ब्रेन स्कैन में तो हमें कोई भी अबनॉर्मलिटीज नहीं मिली। या तो वो किसी सुसाइड अटेम्प्ट को छिपा रही हैं, या तो किसी मेंटल इलनेस की वजह से उन्हें हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। वैसे तो तुमने भी वो वीडियो देखा था ना? माफूयू पर एंट्रेंस एग्जाम का बहुत प्रेशर है और उसका एक्स उसके साथ पैचअप करने के लिए उसे फोर्स भी कर रहा है। थोड़ा सा आराम करने के बाद माफूयू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक शापित वीडियो जैसा कुछ भी नहीं होता। एक शापित वीडियो? हाँ, लेकिन ये सब उसे मत बताना। लेकिन क्यों नहीं बताऊं? वो इस सब झमेले में मुझे भी घसीटेगी। लेकिन मैंने पेशेंट की जुड़वा बहन को पहले ही बता दिया है। मफूयू और मैं सेम चेहरे और सेम डीएनए के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। वो थोड़ी सीरियस है, लेकिन मैं एकदम बिंदास। उसे पक्का मेरी वजह से श्राप लगा है। कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ? आप कौन? तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी बहन ने ट्रैक्स पर जंप किया क्योंकि उसने एक शापित वीडियो देखा था? आपको मेरी बात पर यकीन है?
पेशेंट के हर एस्पेक्ट को देखो और उसके डायग्नोसिस के दौरान भी सब कुछ एक्सप्लोर करो। हाँ, क्या तुम किमोरा माफुयू हो? आप कौन है? मैं इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी की डायरेक्टर अमेको टकाओ हूँ और ये है मेरा जूनियर कोटोरी। कुछ सुनने में आया है तुम्हारे बारे में एक कहानी सुनी है। मुझे बताओ क्या हुआ था, सब कुछ अच्छे से डिटेल में। ठीक है। हम दोनों अपने मुझे एक अजीब से जानवर की आवाज सुनाई देने लगी और फिर सब धुंधला होने लगा। वो आखिर किस तरह की वीडियो थी? इस वीडियो के बारे में स्कूल में सब बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने किसी लड़के को डंप किया है? हाँ, 1 महीने पहले ही मैंने उससे ब्रेकअप किया था। वो इस पर दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहा था। इससे पता चलता है कि वो लड़का कितना बड़ा बेवकूफ था। अच्छा किया उससे ब्रेकअप करके। क्या ये वीडियो देखने के बाद किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? मैंने सुना कि एक लड़की ने रेड लाइट पर रोड क्रॉस किया और उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ। हाँ, किमुरा, और तुम कौन हो? मैं इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी से ताकानाशी यू हूँ। डॉक्टर अमेको टकाओ, तुमने वादा किया था ना कि तुम साइक वार्ड से दूर रहने वाली हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ उस लड़की से शापित वीडियो के बारे में कुछ पूछताछ करने आई थी। तुम कह रही हो कि मैं एक बच्ची जैसी दिख रही हूँ? रुकिए रुकिए, आप शांत हो जाइए। कोटोरी, छोड़ो मुझे। शांत हो जाइए ना। आखिर डॉक्टर सुमिदा को आपसे इतनी नफरत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मिल गया मुझे। हाँ? बहुत ब्राइट वीडियो था। वीडियो देखते देखते मेरे दिमाग में अजीब तस्वीरें आने लगी थी। ये कोई शापित वापित वीडियो नहीं है। इस वीडियो में लाशें, टॉर्चर डिवाइसेस और सारे अजीब से सीन्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका असर माफूयू पर हुआ और इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं, इस वीडियो में कोई आवाज भी तो नहीं आ रही थी। आवाज? हेलो, इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी। हम ER से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक नई पेशेंट एडमिट हुई है और उसने हमें आपसे कांटेक्ट करने को कहा था। उसका नाम है किमुरा मनात्सु। हाँ? वो अपने अपार्टमेंट की इमरजेंसी स्टेयर्स से गिर गई थी। हाँ? लेकिन पेशेंट तब से कुछ अजीब बोल रही है। शायद किसी शापित वीडियो की बात है। क्योंकि अब उन सबको मैं बताने जा रही हूँ अपना डायग्नोसिस। तो सब लोग यहाँ आ चुके हैं। किमुरा मानात्सु, तुमने वो शापित वीडियो फिर से क्यों देखा था? मुझे लगा शायद मैं उसके पीछे का राज समझ पाऊँ। इतनी बेपरवाही। इस सिस्टर ने प्लेटफॉर्म से जंप किया था और ये दूसरी सिस्टर सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और ये सब कुछ हुआ उस शापित वीडियो की वजह से। अपनी इस बकवास को बंद करो। डॉक्टर तकाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अमेको तकाओ, मनत्सु, किमुरा माफुयू और मनात्सु को अभी अभी एक एपिलेप्टिक सीजर आया था। न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें हमारे मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते और हमें हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। हर इंसान में इसके ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन फोटो सिमुलेशन भी एक तरह का ट्रिगर है। उस वीडियो में लाइट बहुत ज्यादा फ्लैश होती है जिससे इन्हें एपिलेप्टिक सीजर हुआ। तो इसने जो जानवर की आवाज सुनी थी वो दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसका एपिलेप्टिक सीजर से क्या लेना देना? इस सिम्टम को कहते हैं ऑटोमेटिज्म। सीजर के दौरान बॉडी का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली मूव होने लगता है। सीजर्स जब आए तो एक प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां पास में थी, तो ये सुसाइड अटेम्प्ट बिल्कुल लग सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर तो वो वीडियो दोनों ने साथ में देखा था, तो सिर्फ मफूयू ने क्यों रिएक्ट किया? उसकी वजह थी इन दोनों के अलग अलग हालात। एपिलेप्टिक सीजर तब ट्रिगर होता है जब हमारा दिमाग या तो बहुत थक चुका हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। मुझे एपिलेप्टिक सीजर का तब पता चला जब किमुरा को ER में एडमिट करवाया गया था, क्योंकि अगर
दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस में से किसी एक को एपिलेप्सी होती है, तो ऐसे में दूसरे को भी उसके होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर ये हैवी फोटो स्टिमुलेशन से दूर रहे और ज्यादा स्ट्रेस ना ले तो बेहतर होगा। ओके, चलो अच्छा हुआ। चलो फिर, मेरा डायग्नोसिस हुआ पूरा। ये मेरी सबसे बकवास स्टूडेंट थी। जब मैं साइकाइट्री डिपार्टमेंट में थी तो मैंने देखा कि इनकी एक पेशेंट थी। उसको बोला था कि उसे डिप्रेशन है, पर एक्चुअली उसे हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी थी। तो फिर मैंने उस पेशेंट को सब सच बता दिया। उस दिन के बाद से मुझे यहाँ से बैन कर दिया गया। तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। तुमने मेरे अप्रूवल के बिना पेशेंट की दवाइयाँ चेंज कर दी थी। हाँ माजारू, आप? मुझे उस साइकाट्री पेशेंट का पता चला। तकाओ ने तुम्हें जो भी तकलीफ दी है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम तो जानते ही हो तकाओ कैसी है। डॉक्टर तकाओ बहुत ही कमाल की फिजिशियन है। ठीक है, तो फिर मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना। जरूर। ओन्म्यो जी पहली बार बने थे एम्परर टेन्मू के असूका पीरियड के दौरान, जब उन्होंने ओन्म्यो का ब्यूरो बनाया था जो भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार था। ओह, वो तो जापानीज फैंटेसी मूवीज और गेम्स में कई बार आया है। एक हिस्ट्री प्रोफेसर आखिर हम जैसे डॉक्टर्स की मदद क्यों मांग रहा है? वो ये बात जानते हैं कि मैं एक जीनियस हूँ जिसने बहुत मुश्किल केसेस भी सॉल्व किए हैं। माफ करना डॉक्टर तकाओ, क्या आप आशिया डोमा नाम के ओन मयूजी को जानती हैं? जी, उनका दूसरा नाम था डोमा होशी। वो एबनोसेमी के दुश्मन थे और साथ ही वो हियान पीरियड के काफी मशहूर ओन्म्यो जी भी थे। सही कहा, लेकिन आशिया डोमा नस्ल में था या नहीं इस बारे में हम अभी ठीक से कुछ कह नहीं सकते। ओन्म्यो जी, लगता है हम दोनों अपने जीनियस सुपीरियर से थक चुके हैं। तुम्हें बहुत पता है। मुरोता के स्टोर रूम में एक पुराना डॉक्यूमेंट मिला है। उस डॉक्यूमेंट में आशिया एंजो नाम के ओन्म्योजी पे लिखा है। आशिया मतलब वो डोमन का कोई वंशज था या शायद उसका एक स्टूडेंट। आशिया एंजो ने 10 से भी ज्यादा लोगों को श्राप दिया था, तो उसे बाहर फेंका गया। मतलब वो हियान पीरियड का एक क्रिमिनल है। हमें आशिया एंजो की कब्र मिली है। हमें वहाँ पर एक साधु की मम्मी देखने को मिली। तो क्या वो आशिया एंजो खुद था? हाँ, हमें तो लगता है कि वही था। एक्सक्यूज मी। ओह, ये है मेरी बेटी हारुका। प्रोफेसर मुरोता। पापा, एक ओन्म्यो जी का श्राप। और यही वजह है कि आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे ना? उसकी कब्र को छूने वाले को एंजो का श्राप लगेगा। बहुत बढ़िया। अगर श्राप सच में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये एक लाजवाब डिस्कवरी होगी। ये बताइए एग्जैक्टली होता क्या है इस श्राप में? 2 हफ्ते पहले तो मेरी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपने स्मोक करना नहीं छोड़ा है ना, तो ये सब तो होना ही है। 1 हफ्ते से उसकी दी हुई दवाइयां ले रहा हूँ और ठीक होने के बजाय मैं और ज्यादा बीमार हो गया। सिर्फ प्रोफेसर मुरोता ही नहीं, टीटो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर इकारी जो हमारे साथ चले थे वो भी बीमार हैं। प्रोफेसर इकारी, एक हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। इकारी की पहले से कोई बीमारी है क्या? उन्हें शायद कोलाइटिस की बीमारी है। ओ नो, चलो कुटोरी। लेकिन कहाँ पर? आशिया एंजो की कब्र पर। इतना भारी, आखिर इसमें है क्या? अरे सुनो, तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी पर कर क्या रहे हो?
आप कौन हैं? मैं आशिया फैमिली का हेड आशिया यूटा हूँ। मैं टेनिकाई जनरल के आईपी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर अमेकू टकाओ हूँ। एक डॉक्टर इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? मैं शुरू से ही तुम्हारी इस बकवास रिसर्च के खिलाफ था। हमें तुम्हारी माँ ने परमिशन दी है, इस जगह के लैंड ओनर ने। वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो। हाँ? जाकर तो दिखाओ। चलो अंदर चलें। ये रही कब्र। यहाँ फिसलन बहुत है तो संभाल लेना। यही है वो बॉक्स जिसमें एंजो का शरीर है। कोटोरी, क्या हुआ? खोलो इसे। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? सिर्फ इसे खोलना ही तो है। अगर सच में कोई श्राप है तो सबसे पहले वो तुम्हें ही लगेगा। प्लीज ऐसी बातें मत करिए। इससे क्या करने का इरादा है आपका? वो इकारी कहाँ रहता है? सबूत तो सॉलिड है, अब इसे साथ लेकर चलना है। चलो चले, मुझे वहाँ लेकर चलो। मैं मरने वाला हूँ। एंजो का श्राप मुझे मार देगा। इकारी, दरवाजा खोलिए, हमें हॉस्पिटल ले जाना है आपको। प्लीज, क्या हम इसे खुद लेकर नहीं जा सकते? कुछ एक्सट्रीम केसेस में फैमिली मेंबर के कंसेंट से हम एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे में एक मेंटल हेल्थ फिजिशियन की भी परमिशन लेनी होती है। ओह, ऐसा क्या? तो इसलिए आप साइक से डॉक्टर सुमिता को साथ लाई हैं। मुझे पता है कि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पर इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन की परमिशन। कोटोरी, दरवाजे को तोड़ दो। क्या? देखिए, हमें आपके हस्बैंड का जल्द से जल्द इलाज करना होगा। कोटोरी, सब लोग दूर हट जाइए। सुनो, मेरे पास मत आना तुम लोग। इनका ऊपरी हिस्सा उठा हुआ है, नेक स्टिफनेस भी है। हाँ? इन सारे सिम्टम्स के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो है मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकॉकस? क्रिप्टोकॉकस एक तरह का फंगस है, या आम भाषा में मोल्ड। ये गीले एनवायरनमेंट में ग्रो होता है। आशिया एंजो की कब्र, लगभग 1000 साल से वो फंगस उसी कब्र में अपना घर बसाकर बैठा हुआ था। मैं समझ गया, प्रोफेसर मुरोता को माइकोटिक न्यूमोनिया हुआ है। तो बस यही है ओमियोजी के श्राप की असली पहचान। डॉक्टर अमेकू टकाओ, क्या आपको लगता है कि इसे इमरजेंसी केयर की जरूरत है? जी हाँ। तो फिर मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। कुरामोतो, पहली बार देख रहा हूँ। डॉक्टर ताकानाशी, प्रोफेसर इकारी की तबीयत अब कैसे है? आशिया एंजो ने जिन लोगों को श्राप दिया था सभी जला दिए गए। विक्टिम का नाम है आहुई कुरामोतो, तैतो यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट टीचर। फिर भी ये बड़ा ही अनोखा तरीका है मरने का, क्या लगता है? साकुराई। ओह, डॉक्टर अमेकू, कैसी हैं आप? अच्छा, तो ये बात है। सच में ये तो काफी अनोखा तरीका है। हाँ, ऐसी एक आग का लग जाना, विक्टिम के आसपास किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्टन। 2010 में माइकल फैहर्टी नाम का एक आयरिशमैन भी अपने लिविंग रूम में बिल्कुल ऐसे ही पाया गया था। पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर लोग मर रहे हैं। मुझे लगा क्रिप्टोकॉकस के बाद ये सब सॉल्व हो गया है। ये राज तो मैं ही सॉल्व करूंगी। अरे बाप रे, इस वेयर हाउस का कलेक्शन तो काफी तगड़ा है। अरे ये तो अजुची मोमोयामा के पीरियड का आमा है ना?
मुझे यकीन है कि इस सेफ में इन सबसे भी कोई कीमती चीज जरूर मौजूद होगी। वो सिर्फ मरोटा फैमिली वाले हैं। ये सब एंजो आजिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप कैसे भी करके इस श्राप को तोड़ दीजिए। हेलो, ताकानाशी बोल रहा हूं। क्या? डॉक्टर तकाओ, प्रोफेसर इकारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब उस श्राप की वजह से। इसके बाद मरने का नंबर मेरा है। प्रोफेसर मोरोता कहाँ हैं? ओह अच्छा, उनका निर्भीक बहुत झेला है। कौन है ये? अरे यार, ये एंजो आजिया का श्राप एक दिन मुझे भी पागल कर देगा। जब भी आग लगती है, एक फायर इन्वेस्टिगेटर सीन को इंस्पेक्ट करता है। अगर उसे वहाँ किसी भी बात पर शक होता है तो फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है। मुझे लगता है ऐसा कोई ना कोई पक्का सबूत तो आपको जरूर मिला है। एक टाइम्ड इग्निशन डिवाइस के टुकड़े मिले हैं। यानी कि इस सब के पीछे किसी का हाथ है? बिल्कुल सही पहचाना। हाई क्वार्टर ने कहा है कि इस केस में हमें मर्डर की भी पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी होगी। डॉक्टर ताकानाशी, क्या फ्यूनरल पर तुमने किसी को देखा जिस पर शक हो? बाइक पर एक आदमी हेलमेट पहने हुए था। अच्छा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। आप डॉक्टर तकाओ के साथ नहीं है क्या? तुम्हें लगता है मैं अभी डेट प्लान करने में अपना कीमती वक्त बर्बाद करूंगा? क्या? सच में आपको देखना चाहिए। सुनिए डॉक्टर नहीं, तुम रहने ताकानाशी, दो। हाँ? ये लीजिए, काले ड्रेस पहना हुआ एक बंदा मुझे मिला। वो कुछ ज्यादा ही अनफ्रेंडली था। ये श्राप का क्या लिखा है? वो हाँ? क्या कर रहे हो? डॉक्टर तकाओ को बताना होगा। हाँ? तुम्हें दिखाना था ना तुम कितनी खुश हो। मुझे लगा ही था। ए, रुको! तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि मैं आइकिडो प्रैक्टिस करती हूँ। कोतोरी जो नाम है वो मुझे मेरे एक सीनियर ने दिया था। यूता आजिया। क्या बात है, बहुत अच्छा सॉल्व किया तुमने डॉक्टर ताकानाशी। आशिया यूता और उस हेलमेट वाले आदमी को बार बार ये छाती स्क्रैच करने वाली आदत थी। लेकिन ज्यादा लापरवाह मत होना। बॉम्बिंग और हमला दोनों जितना हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा घटिया श्राप है ये। जो भी इस रिवाज को तोड़ेगा वो सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। वो अब भी श्राप को ही लेकर बैठा है। बाकी सारे केसेस के पीछे भी पक्का वही होगा। हाँ? एक पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपके पास जगह है क्या? हाँ है। आप यहाँ कब तक पहुँचेंगे? लगभग 10 मिनट में। इनका नाम है मोरोता। इन्हें अंदर लेके चलो। चलो इन्हें उठाते हैं। 1 2 3। क्या?
का श्राप है, एंजो का श्राप है ये। क्या आप ठीक हैं? मेरे पापा। आप प्लीज इस वक्त आराम कीजिए। तुमने ही प्रोफेसर मुरोटा का मर्डर किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों क्यों क्यों? मुनेहारू मुरोटा। मुंह से झाग निकल रहा था और फोरस और थोड़ा सा कंबस्शन होता है, रैपिड ऑक्सीडेशन और फिर लाइट। डॉक्टर तकाओ तो एकदम नॉर्मल हैं। क्या उनकी बॉडी पर कोई डिवाइस प्लांट किया गया था? मिस्टर साकुराई, बताइए क्या हुआ? प्लाज्मा का जनरेशन हुआ हो। मिस्टर साकुराई को आपसे बात करनी है। दो मुझे। साकुराई, क्या आपने मुरोटा की बीवी और बेटी दोनों की मेडिकल हिस्ट्री देखी है? क्या बकवास है? अगर मुझे किसी तरह उसका ब्लड सैंपल मिल जाता तो। हमारे पास उनका ब्लड सैंपल है, आग लगने से पहले मैंने लिया था। उनसे अभी के अभी सारे टेस्ट करवाओ। ये सब क्या है? ऐसी हालत। चलो हम चलें कटोरी। हाँ? अब वक्त आ गया है कि इस राज पर मैं अपना डायग्नोसिस दूं। तुम तो मैंने पहले ही पुलिस को यहाँ बुला लिया है। कागाया मासाशी। मिस्टर कागाया, आप यहाँ क्या? ये बदबू गैसोलीन? शुरुआत से ही ना ये केस अलग अलग क्राइम्स और इत्तेफाकों का एक मिक्सचर रहा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। सबसे पहला इंसिडेंट क्रिप्टोकॉकस। मुरोटा और इकारिस का वो श्राप जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो असल में शुरू तो हुआ था क्रिप्टोकॉकस की वजह से ही, लेकिन असल में यहाँ दूसरे और चौथे इंसिडेंट्स मेन इवेंट्स हैं और यही वजह है। आखिर यहाँ ऐसा क्या छिपा है? व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एक एलोट्रोप है व्हाइट फॉस्फोरस। ह्यूमंस में लीथल डोज होता है 50 मिलीग्राम्स। उससे ज्यादा डोज रहा तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स दिखते हैं। जब मुरोटा को ER में लाया गया, उसे अक्यूट व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो चुकी थी। इसका इग्निशन पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा पायरोफोरिक है। ह्यूमिडिटी के हिसाब से ये कम से कम टेम्परेचर्स पर भी जल सकते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस की वो माचिस जो आज भी यहाँ पर होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो सेफ में रखी हुई हैं। इसका मतलब कुरामोटो की मौत भी? हाँ, मुरोटा ने आई कुरामोटो को जो माचिस दी थी वो व्हाइट फॉस्फोरस वाली ही थी, लेकिन मुरोटा की आग भी वैसे ही ट्रिगर हुई थी। पैरामेडिक्स के इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की गर्मी की वजह से उनकी जेब में जो व्हाइट फॉस्फोरस माचिस का डिब्बा रखा हुआ था, उसका स्पॉन्टेनियस इग्निशन। और बस यही थी वजह स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन की। आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? अरे ये तुमने। आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मिस्टर कागाया, आखिर ये क्या चल रहा है? मैंने उसकी माचिस को इस स्टोर रूम की माचिस के साथ बदल दिया था। वो चाहता था मैं जिंदगी भर उसके लिए काम करूं, वो भी एक गुलाम की तरह, और मेरा बदला पूरा हुआ। हाँ, इस स्टोरेज रूम को जलाने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि तुम सेफ ओपन तो कर नहीं पाओगे। उस इंसिडेंट का मकसद तो यही था ना कि एक इग्निशन डिवाइस को एविडेंस के तौर पर वहाँ छोड़ा जाए, ताकि असली गुनहगार छुपा रह सके। असली गुनहगार? कोई ऐसा जो मुरोटा के करीब हो और ये सेफ ओपन कर सके। और इन सब में फिट होने वाले का नाम है तुम्हारा हारुका मुरोटा। यानी मिस हारुका असली गुनहगार है? नहीं, मिस हारुका निर्दोष है। ये दोनों तो कुछ घाव और टूटी हड्डियों को लेकर कई जनरल हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए थे ना? कई जनरल हॉस्पिटल्स, इस कीवर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। आपका मतलब? यानी डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स। लोग बात ना करने लगे, इसलिए विक्टिम्स उसी हॉस्पिटल्स में वापस नहीं जाते। मुरोटो की बीवी और हारुका दोनों के एक्सरेज में कई सारे दर्दनाक बोन फ्रैक्चर्स की निशानियां देखने को मिलती हैं।
हारुका को लगता है कि मुरोटा ने ही उसकी माँ की जान ली है, इसलिए बदला लेने के लिए ये यहाँ वापस आई। बहुत सारे इत्तेफाक हुए जिनसे सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगा, लेकिन असल में तुमने तो सिर्फ उनकी माचिस बदली थी और उन्हें व्हाइट फास्फोरस का जहर दिया था, है ना? दरअसल कुछ मत बोलना मिस हारुका, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। आज तक हमें बचाने एक भी इंसान नहीं आया। मेरी मम के मरने पर भी सबने सोचा ये एक एक्सीडेंट है, इसलिए मुझे खुद ही कुछ तो करना था। बेवकूफ, रुक जाओ। यहाँ पर बहुत खतरा अरे है। आग लग गई है, बाहर निकलना होगा। मिस हारुका, मिस हारुका, अंदर जाना है। मिस हारुका, यहाँ तो बच जा उसको। मैं आपको बचा नहीं सका। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा हैं। पता नहीं अब इन्हें कितना टाइम जेल में रहना पड़ेगा। आपने अंदर मिस हारुका को कैसे कन्विंस किया? मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ना सच में एक मुसीबत हो वैसे। और हाँ, माइक को उसकी बाइक के पैसे दे देना तुम। हाँ? मैं क्यों? हम अब इस पर वोट करेंगे। जिन्हें भी इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बंद करना है वो अपना हाथ उठाएं। ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। तुम बिना पूछे पेशेंट्स का डायग्नोसिस करती हो और अब तुमने एक और बड़ी प्रॉब्लम को इनविटेशन दे दी है। तुम्हें सू किया जा रहा है। हाँ? दरअसल हमें सोइचिरो सुजुहारा के परिवार से एक कंप्लेंट मिली है। उन्होंने कहा कि तुमने उनका मिसडायग्नोसिस किया है। मैंने कभी कोई मिसडायग्नोसिस नहीं दिया है। इस केस की वजह से हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। डॉक्टर तकाओ, सुइचिरो सुजुहारा तो वही है ना? हाँ, इसे विटामिन ए देना बंद कर दो और ये ठीक हो जाएगा। पिछले हफ्ते वो अपने घर पर बेहोश हो गया था और अभी वो पीडियाट्रिक्स में है। सप्लीमेंट्स रोकने के बाद उसके विटामिन ए के लेवल्स काफी नॉर्मल होने लगे थे, लेकिन उसे चक्कर आना बंद नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा चक्कर आए तो वो मेंटल अवेयरनेस भी खो बैठता है। पर उसका खून नॉर्मल ही है। हमें लगा कि ये एक एंडोक्राइन या फिर नर्वस सिस्टम की बीमारी है। हमने ऑलमोस्ट वो सारे टेस्ट किए हैं जो हम सोच पाए थे। वैसे तो उसकी माँ विजिटिंग आवर्स में उसके साथ ही रहती है, लेकिन वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। ओवर प्रोटेक्टिव? शायद वो खुद एक नर्स है, इसीलिए ऐसी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसे एग्जामिन करने यहाँ आई हूँ। हाँ, तुम्हारे गलत डायग्नोसिस की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं, इस हालत में। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए तो उसके लिए मुझे इसे एग्जामिन करना ही होगा। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा काम है। मैं एग्जामिन करना शुरू कर रही हूँ। तो कुछ पता चला? हाँ, पता चला है मुझे। इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। जब इसे चक्कर नहीं आ रहे होते तब इसकी हेल्थ में कुछ भी गलत नहीं होता है और ये अपने आप में एक बहुत जरूरी जानकारी है। मिस तकाओ, ये आप क्या कर रही हैं? क्या ये आप अपने साथ लेकर आई थी यहाँ? कोटोरी, सारे जूसेस के डब्बे यहाँ से उठा लो। हाँ? इस बच्चे के फिजिकल एग्जाम और टेस्ट्स में कुछ भी गलत नहीं निकला है, लेकिन फिर भी इसे चक्कर आते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इन जूसेस में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो इसमें जहर फैला रहा हो। इसका मतलब जूस के कंटेंट में ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इसकी बॉडी के अंदर जाकर जहर फैला रहा है। सो बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा। जल्दी करो और इसे बचाओ। अब वो स्टेबल है? हाँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि उसने वो जूस थोड़ा सा पी लिया था। क्या? इसका मतलब ये सब जूस की वजह से ही हो रहा है। एक मिनट रुको।
जूस में कोई गड़बड़ नहीं है। ये अभी भी गलत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा डॉक्टर तकाओ पर केस चल रहा है और ये डिपार्टमेंट बंद होने वाला है। बिल्कुल नहीं। अरे यार, ये सब चल क्या रहा है? मुझे तुम ये बताओ, तुमने सोइचिरो सुजुहारा के बारे में क्या नोटिस किया है? बोलो। तकाओ, मीटिंग का टाइम हो चुका है। तकाओ, चलो और मिस मोमोका से माफी मांग लो ना। मैं माफी नहीं मांगूंगी। इस बात की कोई सेंस ही नहीं बन रही है। लॉजिक में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। फ्रूट? माई, हाँ, क्या कभी सोइचिरो ने तुम्हें ये बताया कि उसे फ्रूट्स क्यों नहीं पसंद है? वैसे उसे कभी कभी फ्रूट कड़वा लगता है। कड़वा? अब मैं इस राज का डायग्नोसिस देने वाली हूँ। तेनिकाई जनरल हॉस्पिटल को समाज को ये दिखाना होगा कि हमने एक्शन ले लिया है। हम अब इस पर वोट करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक क्या सोचेगी अगर हमने इस डिपार्टमेंट को इस तरह से बंद कर दिया। क्या पब्लिक ये सोचेगी कि एक अच्छा हॉस्पिटल था जिसने एक्शन ले लिया, या फिर वो ऐसा सोचेगी कि हम एक इलीगल लॉ सूट से डर गए? अंकल, रुक जाओ। क्या बात है, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। वो क्या ना अंकल कि मैंने इन्हें कहा था ये सब यहाँ लाने के लिए, ये जूस तो लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये भी इनके साथ यहाँ चली आएगी। अब मैं ये समझाऊंगी कि सोइचिरो की बॉडी में आखिर चल क्या रहा है, पर इसके लिए एक शर्त है मेरी। तो चलो शो को शुरू करते हैं। इस केस की अहम कड़ी ये जूसेस ही है। कोटोरी, तुम इस पाइनएप्पल जूस को पियो ना प्लीज मेरे लिए। इतना कड़वा? कड़वा? ये कड़वा फ्लेवर तो ग्रेप फ्रूट जूस का है ना? सही समझे। चक्कर आना रोकने के लिए सोइचिरो सुजुहारा कार्बामाज़ेपिन टैबलेट्स लेता है। अब किसी भी नर्स या डॉक्टर को पता होगा कि ग्रेप फ्रूट में जो फ्लावोनॉइड्स होते हैं वो कार्बामाज़ेपिन को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम CYP3A4 को कुछ घंटों तक रोक देते हैं, जिससे ड्रग ओवरडोज के सिम्टम्स दिखते हैं। ध्यान से जूस के ऊपर के फोल्डेड एरिया को देखो। अपराधी ने जूस कंटेंट बदल दिया था। क्या? कोई आखिर ऐसा क्यों करेगा? पर उसके ये सिम्टम्स सिर्फ सुबह ही दिखाई देते थे और मेडिसिन तो नर्सेस दिया करती थी। तो इसका मतलब ये है कि तुम हो वो अपराधी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि मोमोका सुजुहारा को एक बीमारी है और वो एक ऐसी बीमारी है जिससे इनके खुद के बच्चे को खतरा है। उसका नाम है मुनचाउजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। इस बीमारी के पेशेंट्स अक्सर अपने बच्चों को मिसट्रीट करते हैं, उन्हें जहर देते हैं या उन्हें फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो एक ट्रैजिक हीरोइन बनने का नाटक रचते हैं। क्या सबूत है बताओ? अगर तुम्हारे घर जाकर ढूंढेंगे तो सबूत तो हमें मिल ही जाएगा। वो सिरिंज जिस पर ग्रेप फ्रूट के ट्रेसेस जरूर लगे होंगे। हाँ तो अंकल, मेरे डिपार्टमेंट का अब क्या फैसला होगा? देखा जाए तो ये लॉसूट बेबुनियाद था, इसलिए मोशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट चालू रहेगा।